बीज साहब, आप मेरे पिता के समान हैं। मेरे पिता देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं और हम प्रभावशाली लोगों की पिटाई से बुरी तरह आहत हैं। एक माह से पुलिस के पास न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मिल रही है तो आरोपियों से धमकी। बार बार यह लोग धमकी दे रहे हैं कि जब तेरे पापा ड्यूटी से गांव सिवान आएंगे तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि तुम्हारे साथ किया जा रहा है। यह कहना है बेरी के गांव के सिवाना के निशु का, जो कि आज अपनी मां प्रमिला व अन्य ग्रामीणों के साथ झज्जर एसपी कार्यालय न्याय की गुहार लगाने आई थी। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते उन्होंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई कि जब उसके पापा देश की सीमा रक्षा कर रहे हैं तो उनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेवारी है। बता दें कि गांव सिवाना के अजीत सिंह सीआरपी में तैनात हैं। निशु का आरोप है कि एक माह पूर्व उनके पिता की गैरहाजिरी में कुछ प्रभावशाली दबंग किस्म के लोग मामूली विवाद को लेकर उनके घर में घुस आए और उनकी मां और उनके बुजुर्ग दादा दादी के अलावा उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की, उनके मां के कपड़े फाड़ दिए। इस बारे में उसी समय बेरी पुलिस को शिकायत दी गई, जिसके बाद बेरी के डीएसपी के अलावा झज्जर आकर एसपी से भी इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन उन्हें कार्रवाई का आश्वासन तो मिला परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नतीजन आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और बार बार वो उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जमीन पर कब्जा किया और उसके कारण हमें ये सोच लिया कि जमीन जाने से कुछ नहीं होता, हमें अपने आदमी की जान बचाई। तीन ने मेरे बेटे के बाल पकड़े और गर्दन दबाई और रात को राजवीर ने मेरे बाल पकड़ के मेरे को घसीटा, इसलिए मेरे घर घुस के उसने हमारी मार पिटाई की। हाँ, पहले तो इन्होंने हमारी घर की ज़मीन दी जो कि खुद हमारे घर की है, फिर भी इनके लोग ज़्यादा थे, इनके 40-50 घर हैं जो कि कभी आ जाते हैं और मेरे पापा आर्मी में हैं, दादा दादी बूढ़े हैं, हमारा कोई भी लड़ने का वो नहीं था। हमने हमारे घर वालों की जान बचाने के लिए जगह भी छोड़ दी थी क्योंकि वो हमारे घर की वो थी, हमने फिर भी कुछ लड़ाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। हमारे घर पे घुसकर राजवीर व उसके तीनों बच्चों, उसकी पत्नी व उसकी माँ ने मिलकर हमारे साथ मारपीट की, जिसमें मेरे दादी को भी लगी और राजवीर उफरावत ने मेरी मम्मी का सूट फाड़ा और इसके वो भी मेरे पापा घर पे नहीं थे और हम सब के साथ मार पिटाई की और हमने 30 जुलाई को बेरी थाने में एप्लीकेशन की, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे घर पे आती रही पुलिस लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं की। फिर हमने डीएसपी के वहाँ पे भी गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुई। 17 तारीख को हम यहाँ पे एसपी के यहाँ पे भी आए, लेकिन एसपी के यहाँ से भी कोई सम्मन या कोई लेटर या कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर हमने फिर भी कुछ वो नहीं किया, हम यही वो देखते रहे कि कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़कर बस यही कहती हूँ, मेरे पिता समान माननीय अनिल विज से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन करे, अगर आप कहीं पे सुन रहे हो तो। एसपी से मिलने आए हो आज? हाँ। तो पुलिस से मिले हो पहले, कोई समाधान हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। ये सभी मिलकर मेरे पापा को भी मारने की धमकी दे रहे हैं कि तेरे पापा यहाँ पे आएंगे तो उनको भी मारा जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें और हमारी जान खतरे में है। मेरे पापा भी 3 महीनों से घर पे नहीं आ पा रहे हैं। क्या नाम है तेरे पापा का? अजीत सिंह, जो कि भारत माता की सेवा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। उन्हें कुछ हो गया या हो गया तो इसका जिम्मेवार अब कौन होगा? और हम अकेले हैं, मेरे दादा दादी बूढ़े हैं, अब आपको कुछ करना होगा। हम आपके हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं बस। सर, आप उनके पड़ोस में रहते हो? हाँ, घर के पास में। अच्छा, क्या मामला है? कुछ घटना का पता है आपने? यही अजीब नलका लगा रहा पास में, इसका नलका काट दिया था और नलके के बारे में कहा था, वो घर आके चपेट गया। कितने आदमी थे? 6 आदमी। 6 आदमी। तो क्या आज आप एसपी से मिलने आए हो? हाँ, एसपी से मिलने आए हो? हाँ एसपी, और इनके साथ नाजायज हो रहा है, इनके साथ न्याय किया जाए, कोई सुनवाई नहीं हो। क्या नाम आपका? मेर सिंह। नाम है सर आपका? मेर सिंह। अच्छा, आपको कुछ इस घटना के बारे में पता है तो क्या बताओगे इसके बारे में कुछ थोड़ा? घटना इनके घर के अंदर झगड़ा था जी, झगड़ा के लोग ये झूठ बता रही है पुलिस गार्ड में होया। हाँ, इनके घर के अंदर झगड़ा हुआ है। हाँ, और जो कुछ हो रहा है सब इनके साथ नाजायज हो रहा है। नाजायज हो रहा है। और न पुलिस घर न गवाही लेने का, न कोई पूछने के लिए आई, न ही कोई पूछता। तो आज गांव के कितने लोग तकरीबन एसपी से मिलने आए? ये देख लो जी, 20-30 तो बड़े हैं, लेडीज आदमी। क्या उम्मीद लेकर आए हो सर आप? उम्मीद तो न्याय के लिए लेने के लिए आए सर, न्याय मिलेगा, अधिकारी है कुछ न्याय देगा। बेरी में जो एप्लीकेशन लगाई थी उसका कुछ असर हुआ? कोई असर नहीं।